हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताऊंगा यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे जो वीडियो है बिल्कुल अलग है। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने कमेंट किया था, उसका मैं रिप्लाई करूँगा इस वीडियो में। और ये जो है मेरा सेकंड वीडियो है कि ऑन रिलेटिव, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जब आप लोगों को जो है सटीक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, आंसर मिल जाए आप लोगों के कमेंट को, वो आप लोगों को यहाँ पे बताऊँगा। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कमेंट जो भी किया है स्टूडेंटों ने, उनका रिप्लाई मैं करूँगा, मेरा हक बनता है। और यहाँ पे आप लोगों को जो है सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पे अब मैं कमेंट की तरफ बढ़ता हूँ। कमेंट जो है दोस्तों, यहाँ पे जो फर्स्ट मैंने Q&A बनाया था वो यहाँ तक कमेंट हो चुके थे। ये सेकंड Q&A है। आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे रुपेश जी बोलते हैं OTP डालने पर वेरीफाई नहीं हो रहा। आपका OTP कहीं दूसरे नंबर पे तो नहीं जा रहा है। आप ये देखिए, अगर जो जा रहा है, जो आपके नंबर पे मौजूद नहीं है, वो आप कृपया जो मौजूद हो वो जनसेवा केंद्र में जाइए, अपना यहाँ पे जो है अपडेट कराइए, उसमें फिर जाएगा तो वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पे रजत गुप्ता जी बोल रहे हैं, भाई जी मेरे में OTP का ऑप्शन ही नहीं आया, तो मैं क्या करूं। और मैंने फाइनल प्रिंट सबमिट कर दिया 3 सितंबर को, और शाम को भी फाइनल प्रिंट भी हो गया, तो मैं अब क्या करूं। और मेरा आधार ऑथेंटिकेशन एक बार में ही हो गया, तो इनका बिना OTP जाए वेरीफाई हो गया। तो ये 11th-12th के हैं, ऐसा 11th-12th में हो रहा है कि बिना OTP जाए उनका वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो क्योंकि आप लोग फिर से सुनिए, अगर जो आप लोगों का OTP बिना जाए वेरीफाई होता है, वैसे तो होएगा नहीं, ठीक है। अगर जो हो जाता है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो गया वो हो गया, ठीक है। तो आप अपना स्टेटस देखते रहिए। स्टेटस यहाँ पे देखना है आप लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन का, ठीक है। आ जाए तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सर मेरा रिन्यूअल करने पर ऐसा कुछ आ रहा है, योर रजिस्ट्रेशन इज़ नॉट पर एज सेशन 2020-21 और यू आर नॉट एलिजिबल फॉर रिन्यूअल दिखा रहा है। अगर मैं फिर से प्रेस करूं, करके फॉर्म भरूं, तो क्या स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये जो है अभिषेक कनौजिया हैं, तो इनको बता दें कि अगर जो आप सेकंड यहाँ पे फ्रेश भरोगे तो आप लोगों को सेम डिटेल होंगे फ्रेश में भी, तो आप लोगों को वहाँ भी फंस जाओगे, ठीक है। आप ट्राई करने को कर सकते हो, लेकिन सेकंड में फंस जाओगे आप लोग, ठीक है। आप लोगों का नहीं होगा। तो आप यही है कि जो रिन्यूअल किया है उसको खोलने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको ट्राई करते रहिए आप लोगों को। और यहाँ पे अभिषेक कनौजिया जी, आप अपना रजिस्ट्रेशन पिछला देखिए, क्या आप पिछला रजिस्ट्रेशन सही डाल रहे हो, डेट या ये बर्थ सही डाल रहे हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर जो गलत है इसलिए ये हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे तुषार पटेल, भैया इस ईयर का क्लास रजिस्ट्रेशन डेट चेंज ही नहीं हो रहा है, वी आर सॉरी बोल रहा है, प्लीज़ भैया बताओ। तो आप लोगों का अगर जो वी आर सॉरी आ रहा है, ये जो है साइट का इशूज़ है, आप रात में ट्राई करो तो हो जाएगा। और यहाँ पे प्रदीप यादव जी, सर मैं B.Ed का रिन्यूअल कर रहा हूँ, बैंक अकाउंट नंबर नहीं हो रहा है। तो इनको बताते हैं, अगर जो आप लोगों का बैंक अकाउंट नंबर जो ऑप्शन है उसमें आप अकाउंट नंबर डालते होगे, ठीक है, वो एक बार सक्सेसफुली अपडेटेड हो जाता है। सेकंड बार आप लोगों को जो नवीनीकरण संशोधित होम पेज पे होता है उस पे जाइए। उसके बाद आप लोगों को जो बैंक का ऑप्शन है उसको सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सीधे जो है नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप लोगों का एक बार अपडेट होता होगा, आप सीधे जो है बैंक ऑप्शन पे जाते होगे, फिर से वही आ जाएगा, आपको फिर से भरते होगे, फिर नहीं होता तो आप सीधे जो है बैंक अकाउंट पे ना जाके आप फीस प्रतिपूर्ति वाले ऑप्शन पे जाइए और अपनी फीस प्रतिपूर्ति भरिए, उसको अपडेट करते जाइए, फिर आगे जो है ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। आपका एक बार बैंक का हो चुका, उस पर नहीं जाना, आप लोगों को सेकंड ऑप्शन पे जाना है, ठीक है। आई होप यहाँ पे जो है, और यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट की ऊपर बढ़ता हूँ। यहाँ पे अमरनाथ गौतम, सिलेक्ट कोर्स ओपन नहीं हो रहा है,
इसके बारे में कुछ बताइए। अगर जो आपका कोर्स सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो ये जो है साइट का इशूज़ है। आप जो है यहाँ पे कुछ दिन वेट कर लीजिए, शायद आप लोगों को कुछ कोर्स सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। अगर जो नहीं भी होता है तो आप लोग जो है अपना स्कॉलरशिप भरिए। कोर्स जो है सिलेक्ट नहीं भी होता है, क्योंकि अगर जो नहीं हो रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप ऐसा ही उसको भर दीजिए, शायद आपको जांच हेतु आप लोगों का आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे OTP दूसरे मोबाइल नंबर पर जा रहा है जो कि मेरे पास नहीं है, क्या करें। तो अगर जो आपका दूसरे के पास OTP जा रहा है नंबर पे, तो उसको आप लोगों को क्या करना है, अपने जन सेवा केंद्र में जाना है और यहाँ पे आप लोगों का जो आपके पास मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पे लिंक करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए, फिर उसमें OTP जाएगा तो OTP जाके अपना फॉर्म आप भर सकते हो। और यहाँ पे टू हाई ऑन फूड। सर अगर UPSC से एडमिशन लिया है तो 8 में क्या भरे। आपको 18 नंबर पे जो है A2 भरना है, UPSC से एडमिशन लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो आपका 18 ऑप्शन पे जो क्या है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, कौन सा 18 ऑप्शन है उसको मैं देखूंगा और आप लोग बता दूंगा, ठीक है। सर क्या है, सर मेरा फॉर्म में सेमेस्टर प्रणाली की जगह वार्षिक प्रणाली हो गया है, अब चेंज नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर जो आप लोगों का सेमेस्टर प्रणाली की जगह वार्षिक प्रणाली हो गया है, आपकी छात्रवृत्ति नहीं रोकी जाएगी। बट ये है कि कॉलेज वाले यहाँ पे कहेंगे कि आपने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, लेकिन आपकी छात्रवृत्ति आएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगला कमेंट रजत गुप्ता जी, इन्होंने हमसे कमेंट किया था व्हाट्सएप पे और यहाँ पे कांटेक्ट कर लिया था। तो इनका प्रॉब्लम जो था, इन्होंने जो है आधार ऑथेंटिकेशन के रिलेटिव था इनका, तो ये हमने बता दिया था, इनका डायरेक्ट यहाँ पे हो चुका था। ये 11 के स्टूडेंट हैं, ठीक है, इन्होंने कमेंट कर लिया था, ठीक है। और यहाँ पे XYZ, सर मेरा रिन्यूअल फॉर्म है और मैंने यहाँ पे मोर देन 3 बार आधार ऑथेंटिकेशन ट्राई किया, लेकिन अब ब्लॉक हो चुका है। तो इनको हम बता दें, आपको पहले सोचना चाहिए था कि 3 बार जो है आपने कर तो दिया, कौन सा आप लोगों का मोबाइल नंबर लिंक है ये आपको पहले सोचना चाहिए था। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बस ये है कि आपको इंतज़ार करना है, शायद ये ऑप्शन हट जाए आधार ऑथेंटिकेशन का, तो आप लोगों को वेट कर लेना है। और BA में सिलेक्ट कोर्सेज ओपन नहीं हो रहा है, कैसे ओपन होगा। तो आपका कोर्स सिलेक्ट नहीं हो रहा तो आप जो है अगर जो वेट कर लीजिए, होता है तो होता है, नहीं तो आप जो भी ना सिलेक्ट हो तो उसको स्कॉलरशिप फॉर्म को आगे भरिए। कुछ भी सिलेक्ट ना होता है, शायद है कि आप लोगों का जांच हेतु जो है सिलेक्ट होके आ जाए। सर मैं BCom 3rd ईयर का एक यहाँ पे लिया, लास्ट डेट क्या है फिल करने की रिन्यूअल की, प्लीज़ रिप्लाई। तो आप आते हो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में, तो आपकी 5 नवंबर जो है लास्ट डेट है। सर रिन्यूअल फॉर्म में BR रैली रजिस्ट्रेशन 2020-21 लिखकर आ रहा है, अभी तक नहीं हुआ, प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पे BR ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो अब सेकंड बार आप करते होगे तो नहीं होता होगा, ठीक है। तो आप चेक कीजिए, जो फर्स्ट बार किया है उसको रजिस्ट्रेशन को आप अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए, पासवर्ड दूसरा डाल के यहाँ पे जो है उसको आप एंटर करिए, लॉगिन करिए। और यहाँ पे शिवम सिंह, सर मेरे में OTP नहीं जा रहा है, OTP आ रहा है, सबमिट भी हो जाता है, बाद में कैंसिल हो जा रहा है, क्या करूं। तो आपका OTP जो है जा रहा है, तो आप अपना OTP भरिए, जो है रात को ट्राई करिए, BR सॉरी आता होगा या कैंसिल हो जाता होगा, तो आप रात को ट्राई करिए, साइट का इशूज़ है आई मीन। सर आपके इस फॉर्म में इनकम सर्टिफिकेट 1,20,000 का है क्या, इनकी प्रीवियस ईयर में स्कॉलरशिप आई थी। हाँ इनकी बिल्कुल आई थी, 50,000 स्कॉलरशिप आई थी, इनकी फीस प्रतिपूर्ति, उससे फर्क नहीं पड़ता आपका कितना का भी हो इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। ये OBC से है तो इनका 1,20,000 का ही बनेगा। हुस्ना खान,
सर लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट 5 नवंबर है। सर क्या ITI का स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है? जी हाँ, हो गया है। आपका ITI का तो बहुत पहले ही से ही हो गया है। आप पोस्ट मैट्रिक अदर दैन में आते हो, ठीक है। थैंक्स भाई, वेलकम। नितिन साहू, विथ इंटरनेट बैटरी पावर कितना है? तो ये कुछ अलग कमेंट है। इंटरनेट ये स्टेप मेरा सब सही है पर सबमिट नहीं हो रहा। तो आप कुछ स्टेप गड़बड़ किए होंगे तो इसीलिए सबमिट नहीं होता। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, यहाँ पे निशित प्रजापति, तो आप हमको बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है। सर मान लीजिए हम दोबारा एडिट कर दिए, फाइनल सबमिट करने के बाद जो इसका इनकम सर्टिफिकेट है वो तो वेरीफाई तो नहीं होगी, वह तो केवल आप एडिट करके सबमिट कर लेंगे। तो ये एडिट करना चाह रहे हैं, वेरीफाई नहीं हो रहा, तो इनका फिर से मैं रिव्यू करता हूँ। आप जब दोबारा इनकम सर्टिफिकेट डालोगे तो वो वेरीफाई होगा, ठीक है। और यहाँ पे शैलेश कुमार गुप्ता, भाई यूनिवर्सिटी नेम में AKTU नहीं आ रहा है, क्या करें? अगर जो आप लोगों का AKTU नहीं आ रहा है तो UPTU आ रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे MR अजय कुमार, एक्सप्लोर वीडियो, रिन्यूअल क्या होता है? रिन्यूअल होता है कि आप जो है एक बार जो है फ्रेश भर चुके हो तो आप लोगों को सेकंड रिन्यूअल करना पड़ता है। जैसे कि आप लोगों ने जो 9th में होता है वो फ्रेश होता है, और यहाँ पे जब 10th में भरते हो तो वो रिन्यूअल भरा जाता है। जैसे जो फर्स्ट ईयर में होता है उसमें फ्रेश भरा जाता है, जब इंटर में भरते हो उसमें रिन्यूअल भरा जाता है। ये रिन्यूअल होता है दोस्तों, यानी कि पुनः नवीनीकरण जो होता है वो रिन्यूअल होता है। मेरे मार्क CGPA में है, कैसे फिल करूं? तो आप CGPA जो है सिलेक्ट कर लीजिए, अपने मार्क आप मत भरिए, ठीक है। सर आधार नंबर नहीं डाल रहा है, सम एरर्स अकर्ड बता रहा है। तो आप आधार नंबर डाल रहे होगे तो उसमें एरर बता रहा है, तो आप रात को ट्राई करो, आई थिंक। सर आय जात में 4600 वार्षिक आया है, स्कॉलरशिप आएगी? देखो इनकम सर्टिफिकेट में जो भी हो आप लोगों को उससे मैटर नहीं करता स्कॉलरशिप पे, ठीक है। आपकी कुछ भी आय हो तो आप लोगों की छात्रवृत्ति जो आती है वो आप लोगों को करेक्ट भरते हो सब कुछ तो आ जाती है, ठीक है। सुरजीत कुमार, इनकम सर्टिफिकेट एडिट नहीं हो रहा, क्या करें? तो आपका इनकम सर्टिफिकेट अगर जो एडिट नहीं हो रहा है, BR सॉरी आ रहा है, तो आप अपना पुराना वाला भर के इस कॉलेज अपने कॉलेज में भेज दीजिए। अब जब नवंबर में करेक्शन आएगा तो वो उसमें कर लीजिएगा। फाइनल सबमिट करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद विनय कुमार लखन गोस्वामी जी, सबमिट के बाद तो BR सॉरी आ रहा है, क्या करें? तो आपका BR सॉरी आ रहा है सबमिट करने के बाद, तो आप जो है रात को ट्राई करो, साइट का इशूज़ है। सर मेरा ब्लॉक हो गया है, अगर जो आपका ब्लॉक हो चुका है तो आपका इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये है कि आप लोगों को जो है वेट कर लेना है। जिनका आधार ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम है, हिमांशु सिंह, मेरा स्कॉलरशिप फॉर्म ब्लॉक हो गया है, मैं क्या करूं? तो इनका आई थिंक ये आधार ऑथेंटिकेशन का ही ऑप्शन ब्लॉक हुआ होगा, तो आप वेट कर लीजिए, शायद ये आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्शन हट जाए। उसके बाद सुरजीत कुमार, सर कॉन्टैक्ट नंबर सेंड में, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाइए, इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों को मिल जाएगी, आपको रिलेटिव, ठीक है। तो आप जो भी है आप डिटेल में बताइए, तो आप लोगों को जवाब में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों का ये सेकंड मेरा Q&A कंप्लीट हुआ, तो आप लोगों को जो है जवाब मिल चुके होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।